हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिम बस में। आज हम हाजिर हैं एक नई बस यात्रा के साथ। हाल ही में एचआरटीसी ने मनाली से शिमला के लिए एक नई वोल्वो सेवा की शुरुआत की है। इससे पहले इस रूट पर सिर्फ डीलक्स और ऑर्डिनरी बसेस ही चलती थीं, पर अब आप इन दोनों हिल स्टेशंस के बीच का सफ़र लग्जरी बस में तय कर सकते हैं। ये बस एचआरटीसी के कुल्लू डिपो द्वारा ऑपरेट की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं बस के रूट और टाइमिंग्स की। मनाली से शिमला की दूरी करीब 270 किलोमीटर है और इस सफ़र का किराया 1019 रुपये है। मनाली से रात 9 बजे चलकर ये बस कुल्लू, मंडी, सुंदरनगर और बिलासपुर होते हुए सुबह करीब 5 साढ़े 5 बजे शिमला पहुंचती है और वापसी में शिमला से रात 9 बजे चलकर सुबह करीब 4:30-5 बजे तक मनाली पहुंच जाती हैं। आज हम आपको इसी बस से लेकर चलेंगे मनाली से शिमला तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। आज 8 नवंबर है और रात के करीब 8 बज रहे हैं। मैं अभी मनाली में हूँ और यहाँ हमेशा की तरह माल रोड पर भीड़ है। ये मनाली का एचआरटीसी बस स्टैंड है जो कि माल रोड के पास ही है, पर वॉल्वो बसेस यहाँ से नहीं चलती। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर नीचे वॉल्वो बस पार्किंग। वैसे तो ऑटो वाले 100 रुपये और कैब वाले 200 रुपये में आपको नीचे पहुँचा देंगे, पर अगर आपके पास एचआरटीसी वोल्वो की टिकट्स हैं तो आप यहाँ से किसी भी एचआरटीसी बस में फ्री में नीचे तक जा सकते हैं। मैं इस मनाली हरिद्वार बस से नीचे पहुँच गया। यहाँ सामने सुबह चंडीगढ़ से आई इस बस की वॉशिंग चल रही है। माल रोड पर तो आधी रात तक चमक दमक रहती है, पर यहाँ 8 बजे तक सब सुनसान हो जाता है और लाइटिंग भी काफ़ी कम है। यहाँ लाइन से काफ़ी सारे ढाबे भी हैं जहाँ चाय परांठे और मैगी वगैरह मिल जाती है। हमारी बस अभी पीछे खड़ी है और आज ये ब्रांड न्यू वॉल्वो बस शिमला जाएगी, जो कि पिछले महीने ही एचआरटीसी फ्लीट में शामिल हुई है। फिर 8:40 पर ड्राइवर साहब ने बस को आगे लगा दिया। ये आगे वाली बस चंडीगढ़ जाएगी। यहाँ मनाली से चलने वाली मैक्सिमम वॉल्वोज़ 8 बजे तक निकल जाती हैं। अब 9 बजे लास्ट 2 वॉल्वोज़ शिमला और चंडीगढ़ के लिए निकलेंगी। मनाली से चलने वाली वॉल्वोज़ का लेटेस्ट टाइम टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी कंडक्टर जी बुकिंग चार्ट लेने गए हैं और ड्राइवर ने कहा कि तब तक चाय पी लेते हैं। ये चंडीगढ़ जाने वाली वॉल्वो के स्टाफ हैं। इतने में फिर कंडक्टर भाई भी आ गए। हमारी बस में आज के स्टाफ हैं ड्राइवर नरेश कुमार जी और कंडक्टर हैं यासर सिंह। बस के चलने में अभी 10 मिनट बाकी हैं, तो फटाफट बस का एक वॉक अराउंड हो जाए। ये वॉल्वो की BS6 बस है और लेटेस्ट बैच की है, जिसमें कुल्लू डिपो को 2 बसेस मिली हैं। इस बस में 2x2 लग्जरी सेमी स्लीपर सीट्स की 10 रोज़ हैं, यानी कि टोटल 41 सीट्स। इन बसेस में इमरजेंसी एग्ज़िट के पास गैप नहीं रखा गया है। इंटीरियर में आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे कि 2 टीवी स्क्रीन्स, CCTV कैमरा, कर्टन्स और क्लॉक। साथ ही हर विंडो इमरजेंसी एग्ज़िट है, जिसके लिए आप हैमर का यूज़ कर सकते हैं।
हर सीट पर पैनिक बटन भी दिया गया है। और अभी कंडक्टर जी नीचे लगेज कंपार्टमेंट में सामान रखवा रहे हैं। कितने लोग हैं आप? 10 लोग हैं। जिस सामान की रात को जरूरत रहेगी, चार्जर, हेडफोन, जो सब हमें जरूरत रहेगी, वो सामान अपने साथ रखना है। और जो कॉस्टली आइटम है वो भी अपने साथ रखना है। 9 बज चुके हैं पर 2 पैसेंजर्स अभी रास्ते में हैं, तो उनका वेट किया जा रहा है। 9 बजे चंडीगढ़ जाने वाली बस यहाँ से निकल गई है। फिर वो पैसेंजर्स भी आ गए और 9:05 पर हम यहाँ से निकल गए। इस वक्त यहाँ इस रोड का ट्रैफिक ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है और बस काफ़ी आराम से बिना जाम के शिमला जाएगी। थोड़ा आगे चलने पर यहाँ ड्राइवर के एक जानने वाले की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। उस्ताद जी के पास टायर इन्फ्लेटर है, तो उन्होंने फटाफट बस से कनेक्ट करके 2 मिनट में टायर में हवा भर दी। अब हम निकल गए आगे के सफ़र पर। यासिर भाई टिकट चेक कर रहे हैं। आजकल ऑफ सीज़न है और आज वीकडे पर भी बस में 24 सीट्स ऑनलाइन बुकड हैं, यानी इसे अच्छी ऑक्यूपेंसी कहा जा सकता है। मनाली से 12-15 लोग चढ़े हैं, बाकी लोगों के बोर्डिंग पॉइंट आगे कुल्लू और मंडी से हैं। विंटर्स में यानी अक्टूबर से मार्च तक एसी वोल्वो बसेस में भी आप स्मार्ट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। मैंने अपनी टिकट बुक की थी अभी बस ऐप से, और यहाँ भी आप हमारा कोड हिम्बस 500 यूज़ करके पा सकते हैं 10% डिस्काउंट। इसके अलावा सीजनल ऑफर्स यूज़ करके आप और भी सेव कर सकते हैं। साथ ही अभी चल रहा है अभी बस का जैकपॉट ऑफ़र। अभी बस ऐप पर अपनी बस टिकट्स बुक करें और यूज़ करें कूपन कोड अभिविन और पाएं हर हफ्ते एक आईपैड जीतने का मौका। शिमला और चंडीगढ़ जाने वाली वॉल्वोज़ में वाटर बोतल्स नहीं दी जाती, सिर्फ वॉमिटिंग बैग ही दिया जाता है। वाटर बोतल सिर्फ दिल्ली और हरिद्वार के रूट्स की वॉल्वोज़ में ही दी जाती हैं। एक तो मनाली कुल्लू के स्मूथ रोड्स और ऊपर से ट्रैफिक भी नहीं, तो जल्दी ही हम डोलू नाला टोल पर पहुंच गए। कटिंग इनकी अच्छी है कि क्या है? इन गाड़ियों की कटिंग और इसके बाद 9:50 पर हम पहुंच गए कुल्लू। जब से यहाँ बाईपास वाला पुल टूटा है, बस स्टैंड आना जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। या तो अंदर अखाड़ा बाज़ार से होकर जाना पड़ता है या फिर यहाँ से टर्न काट कर। दोनों ही रास्तों से 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं और दिन में जाम की वजह से 15-20 मिनट तक एक्स्ट्रा।
जब तक नया पुल नहीं बन जाता तब तक ये तंग पुल ही इस पार से कुल्लू शहर जाने का रास्ता है। बस स्टैंड जाने का रास्ता भी काफ़ी तंग है। अभी रात में आसानी से निकल पा रहे हैं, वरना दिन में तो यहाँ वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होने की वजह से टाइम लग जाता है। पुल भी तो टूट गया ना वो। हाँ 10 बजे हम पहुंच गए कुल्लू बस स्टैंड। चंडीगढ़ वाली वोल्वो तो मनाली के बाद दिखी ही नहीं, शायद यहाँ से भी निकल गई है। मनाली से तो शिमला और चंडीगढ़ वाली दोनों वोल्वो साथ चलती हैं, पर उसका कुल्लू से चलने का टाइम 10 बजे का है, जबकि हमारी बस का 10:30 बजे। तो अभी हमें आधा घंटा यहाँ वेट करना है। मनाली से 8:30 बजे चलने वाली ये मनाली हरिद्वार बस भी यहाँ से निकल रही है। ये है नया बना कुल्लू का बस स्टैंड। बस स्टैंड तो सही है, पर एंट्री और एग्ज़िट के रास्ते थोड़े तंग हैं। उस्ताद जी ने बताया कि रात में आराम से बस 45 मिनट में मनाली से कुल्लू पहुंच जाती है, पर यहाँ से 10:30 चलना है तो वो थोड़ा आराम से ही आते हैं। वैसे इस हाल्ट को कम किया जा सकता है और बस आराम से 10 या 10:05 तक यहाँ से निकल सकती हैं। ये रूट पहले भी चलता था और इसके टाइमिंग्स इसीलिए वो पुराने ही रखे गए हैं। 10:15 बजे तक ये दोनों बसेस भी यहाँ आ गई। ये मनाली से 9:30 बजे चलने वाली आखिरी 2 बसेस हैं, जो कि शिमला और दिल्ली जाती हैं। दोनों ही बसेस काफ़ी तेज़ हैं और रात में दोनों एक के पीछे एक फुल स्पीड से जाती हैं। घाघस तक दोनों का रूट भी सेम है। हमारी बस वाया बिलासपुर जाती है और वो ऑर्डिनरी वाया जुखाला, तो कभी वो वोल्वो से पहले भी शिमला पहुंच जाती है। फिर 10:30 बजे हमारी बस कुल्लू से चल पड़ी। यहाँ से भी कुछ लोग बस में चढ़े और अभी आगे औट और मंडी से भी सवारियाँ चढ़ेंगी। कुल्लू बस स्टैंड का एग्ज़िट भी उतना ही तंग है और बस पूरी ही निकल पाती है। इन रास्तों को अब चौड़ा कर देना चाहिए। HRTC बसेस कुल्लू बाईपास ना जाकर अंदर शहर से होकर ही भुंतर निकलती हैं, क्योंकि काफ़ी सवारियों का शहर से पिक और ड्रॉप होता है। भुंतर के बाद फिर हम 4 लेन पर पहुंच गए। अभी आगे से यू टर्न लेकर हम मंडी की ओर मुड़ेंगे। कुल्लू से औट तक 4 लेन का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है और ये स्ट्रेच उतना हिली भी नहीं था, तो एग्जिस्टिंग रोड को ही चौड़ा करके 4 लेन बना दिया गया है। औट से आगे फिर मैक्सिमम 4 लेन का स्ट्रेच टनल से होकर निकलेगा।
11:15 बजे हम पहुंच गए औट और यहाँ टनल से होकर निकलेंगे। इस पुरानी टनल को लेकर भी अब काफ़ी सवाल उठते रहते हैं और कमज़ोर लाइटिंग और उचित वेंटिलेशन न होने की वजह से अंदर धूल भरी रहती है और यहाँ आए दिन एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। उम्मीद है 4 लेन वाली न्यू टनल को जल्दी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। औट से फिर यासर भाई के फादर और छोटे भाई भी बस में चढ़े जो कि शिमला जा रहे हैं। वैसे इन 4 लेन रोड्स पर बस को सरपट भागते देखकर काफ़ी खुशी होती है और समय की कितनी बचत भी होती है, वरना आप जानते ही हैं कि पहले ये कितने पतले रास्ते होते थे और अब कितने घुमावदार भी। एक तो अच्छे रास्ते और ऊपर से वॉल्वो का कंफर्ट, तो ऐसे में सब पैसेंजर्स आराम से सो रहे हैं। औट के बाद हनोगी और पंडोत तक का ये स्ट्रेच अभी तंग है क्योंकि यहाँ पर घाटी काफ़ी तंग है और इसे चौड़ा नहीं किया जा सकता। इस पार्ट का 4 लेन पहाड़ खोदकर टनल्स की मदद से बनाया जा रहा है। इस पार्ट में काफ़ी टनल्स होने वाली हैं और ब्यास नदी के साथ बना ये सुंदर रोड फिर एक वैकल्पिक मार्ग बनकर ही रह जाएगा। फिर हम पहुंच गए हनोगी माता मंदिर और 1 मिनट के लिए यहाँ पर रुके। दिन हो या रात यहाँ 24 घंटे काम चलता ही रहता है। इसके बाद हम पहुँचे पंडोर डैम। ये पंडोह की मार्केट है और मनाली हरिद्वार बस यहाँ डिनर के लिए रुकी है। हम थोड़ा आगे जाकर रुकेंगे। और फिर 11:55 पर हमारी बस भी रुक गई यहाँ डिनर के लिए। इस ढाबे का नाम ब्यास व्यू है और काफ़ी सारी प्राइवेट वॉल्वोस भी यहाँ पर खाने के लिए रुकी हैं। मनाली चंडीगढ़ वॉल्वो भी यहाँ पर है और बस निकलने ही वाली है। यासर भाई के घर से परांठे और गोभी की सब्जी आई है और हमने वही यहाँ पर खाई। कांटा नहीं होता, देखना लगने वाला है। अच्छा, जो घास होते हैं काट के खदना है। नहीं पता होता कुली वाला। अच्छा 20 मिनट के ब्रेक के बाद 12:15 बजे हम निकल पड़े आगे के सफ़र पर। मंडी से एक बुकिंग है तो कंडक्टर भाई उनको कॉल कर रहे हैं कि 12:30 बजे तक हम मंडी पहुंच जाएंगे। बाकी पैसेंजर्स तो इतने आराम से सो रहे हैं कि डिनर करने भी नहीं उतरे। बस के अंदर का टेम्परेचर भी काफ़ी कंफर्टेबल है, तो अब खाना खा के मुझे भी नींद आ रही है। साढ़े 12 बजे हम पहुंच गए छोटी काशी मंडी।
और ये है मंडी का तंग सा बस स्टैंड, जहां अगर दोनों तरफ एक एक बस भी खड़ी हो जाए तो बीच से बस निकालना मुश्किल हो जाता है। हिमाचल के रिमोट एरियाज़ में भी बस स्टैंड इतने तंग नहीं मिलेंगे जितना कि ये मंडी का बस स्टैंड है, और वो भी तब जब ये कुछ साल पहले ही बना है। ये बिलासपुर और मंडी की सुबह दिल्ली जाने वाली हिमधारा बसेस यहाँ राइट में खड़ी हैं। आगे। और 12:35 पर हमारी बस मंडी से निकल पड़ी। इलेक्शन ड्यूटी की वजह से कई बसेस यहाँ वहाँ जाती मिल रही हैं। मंडी के बाद फिर हम नेरचौक होकर गए। वैसे यहाँ से बुकिंग तो नहीं है, पर HRTC बसेस को आदेश रहते हैं कि अगर सीट्स खाली हों तो नेरचौक से होकर ही जाएं, क्योंकि ये एक बड़ा कस्बा है और कई बार सवारियाँ यहाँ वेट कर रही होती हैं। हालांकि आज यहाँ पर कोई नहीं मिला। लंबे समय से अंडर कंस्ट्रक्शन रहा नेरचौक सुंदरनगर स्ट्रेच भी अब 4 लेन हो ही गया है। फिर 1:10 पर हम पहुंच गए सुंदरनगर। यहाँ कोई पैसेंजर नहीं दिख रहा तो बस स्टैंड के अंदर नहीं गई। फिर ये मिल गई शिमला मनाली वोल्वो, जो कि 9 बजे शिमला से चली है और अभी 1:15 बजे यहाँ सुंदरनगर पहुँची है। करीब 4:45 बजे ये मनाली पहुँच जाएगी। इस टाइम ज़्यादा बसेस आती जाती नहीं मिलती, बस कुछ प्राइवेट बसेस ही मिल रही हैं। वैसे हमारी बस की स्पीड एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा स्लो और ना ही ज़्यादा फास्ट। ये आगे जा रही है केलोंग डिपो की मनाली चंडीगढ़ बस, जो कि 8:10 पर मनाली से चलती है। सुंदरनगर के बाद स्लापड़, बरमाणा, घाघस होते हुए हम पहुंच गए बिलासपुर। यहां HRTC पंप पर बस में डीजल भरवाया जाएगा। ये सामने खड़ी है नाहन डिपो की हरिद्वार मणिकरण बस। उस्ताद जी ने फुल टैंक करने को बोला था, पर ये कह रहे हैं कि कल टैंकर आएगा तो वापसी में फुल करवा लेना। अभी के लिए 100 लीटर तेल ही मिला।
वॉल्वो B8R बसेस में 300 और 150 लीटर के 2 फ्यूल टैंक्स होते हैं, यानी कि 450 लीटर की टोटल फ्यूल कैपेसिटी। 2:25 पर हम पहुंच गए बिलासपुर बस स्टैंड। यहाँ भी बस अंदर 5 मिनट रुकेगी और 2:30 बजे यहाँ से आगे चलेगी। यहाँ पर अभी और कोई बस नहीं है। यहाँ बस स्टैंड में वैसे उचित लाइटिंग तो नहीं है, पर 1-2 छोटी दुकानें हमेशा खुली रहती हैं। और ये केलोंग चंडीगढ़ बस भी बस स्टैंड का चक्कर लगाकर बाहर आ गई। फिर 2:30 बजे हमारी बस भी यहाँ से निकल गई। बिलासपुर के आगे फिर नौनी में हम मुड़ गए शिमला की तरफ। शिमला अभी यहाँ से 78 किलोमीटर दूर है और ये है एम्स बिलासपुर। अब हिमाचल के लोगों को IGMC शिमला का एक अच्छा विकल्प मिल गया है, जिसके लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। चौबीस ऑनलाइन बुकिंग्स के अलावा 4 लोग बस में और चढ़े तो 28 सीट्स फुल हैं। वीकडेज़ के हिसाब से इस रूट को कामयाब कहा जा सकता है और स्टाफ ने बताया कि बाकी दिन भी इसी तरह की ऑक्यूपेंसी रहती है। वैसे इस रूट पर पहले 2 बार वॉल्वो बसेस चलाने की कोशिश की गई थी, हालांकि वो 4-5 साल पहले की बात है। उस टाइम फिर अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से बस दोनों बार 1 महीने के अंदर ही बंद कर दी गई थी। फिर ब्रह्मपुखर में जुखाला होकर आने वाला रोड भी मिल जाता है। हम जब भी इस रोड से गुजरते हैं तो हमेशा ट्रक्स की शिकायत करते रहते हैं, पर रात में ये रास्ता इतना खाली है कि अब लग रहा है कि काश 2-4 ट्रक्स तो मिल जाएं। फिर नम्हौल में हम रुक गए टी ब्रेक के लिए। ओवरऑल बस के 2 ब्रेक्स होते हैं, एक डिनर और एक टी ब्रेक। साथ ही बस कुल्लू बस स्टैंड में आधा घंटा और बिलासपुर में 5 मिनट के लिए रुकती हैं। बाकी बस स्टैंड्स में कोई हाल्ट नहीं है। डिनर के लिए तो फिर भी 2-3 लोग उतर गए थे, पर चाय के लिए यहाँ कोई नहीं उतरा। पौने 4 बजे हम फिर से चल पड़े आगे की ओर। दारला घाट और शाला घाट से होते हुए फिर 5 बजे हम शिमला में एंटर कर गए। टी ब्रेक के बाद तो मुझे भी नींद आ ही गई थी। पाँच 5:20 पर हमारी बस पहुंच गई ISBT टूटीकंडी और सब पैसेंजर्स यहां पर उतर गए। इसके बाद फिर बस जाकर पार्किंग में लग गई और अब रात में 9 बजे मनाली के लिए निकलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।